किस्मत का खेल। भूमिका। किस्मत का खेल एक ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित शिक्षाप्रद कहानी है जिसमें भाग्य, परिश्रम और अच्छाई की जीत का संदेश छिपा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर मन में विश्वास और कर्म की शक्ति हो तो किस्मत को भी बदला जा सकता है। कहानी की शुरुआत। एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर ईमानदार परिवार रहता था। इस परिवार में एक बुजुर्ग पंडित, उनकी बहू राधा, बेटा रामू और एक बोलने वाला तोता मीठू रहता था। पंडित जी बहुत ज्ञानी थे और गांव में उनकी काफी इज्जत थी, मगर उम्र ढलने के कारण अब वह ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। घर की जिम्मेदारी अब रामू और उसकी पत्नी राधा पर थी। राधा एक समझदार और मेहनती औरत थी जो अपने घर को अच्छे से चलाने की कोशिश करती थी, भले ही पैसों की तंगी हो। रामू खेतों में काम करता था, लेकिन जमीन उपजाऊ नहीं थी, जिससे आमदनी बहुत कम होती थी। कहानी का मोड़। एक दिन गांव में एक ज्योतिषी आया। उसने गांव में भविष्य बताने का दावा किया। गांव वाले उसे घेर कर अपने अपने भाग्य के बारे में जानने लगे। राधा और रामू ने भी सोचा कि चलो पूछते हैं कि हमारी किस्मत कब बदलेगी। जब वे ज्योतिषी के पास पहुँचे तो उसने रामू का हाथ देखकर कहा, तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। तुम्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा और तुम्हें कभी धन, सुख या सफलता नहीं मिलेगी। तुम्हारी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। ये सुनकर रामू उदास हो गया, लेकिन राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, किस्मत क्या होती है, जब तक मेहनत जिंदा है, उम्मीद बाकी है। पंडित जी ने भी कहा, कर्म ही भाग्य को बदलता है। अगर हम अच्छे कर्म करें तो किस्मत भी झुक जाती है। बोलने वाला तोता मीठू की भूमिका। मीठू, जो कि एक बहुत समझदार तोता था, सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। वो अक्सर मनुष्यों की बातें दोहराता था, लेकिन कभी कभी उसकी बातें बहुत गहरी होती थीं। उस दिन रात को मीठू बोला, जो करता है मेहनत वही पाता है दौलत। राधा को ये बात बहुत गहरी लगी। उसने तय किया कि वह किस्मत की बातों पर भरोसा नहीं करेगी, बल्कि अपने कर्म से घर की हालत बदलेगी। कर्म और संघर्ष का सफर। राधा ने गांव की औरतों को इकट्ठा कर एक महिला समूह बनाया, जो घरों में बनी अचार, पापड़ और हस्तशिल्प की चीजें बनाकर शहर में बेचने लगी। कुछ ही महीनों में उनकी चीजों को बाजार में पहचान मिलने लगी। रामू भी राधा की मेहनत देखकर प्रेरित हुआ। उसने जैविक खेती की नई तकनीकें सीखी और धीरे धीरे अपनी जमीन को उपजाऊ बना लिया। अब उसकी फसलें ज्यादा और बेहतर होने लगी। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। गांव वाले भी हैरान थे कि जिसकी किस्मत को खराब कहा गया था, वही आज सबसे सफल हो गया। ज्योतिषी की वापसी। 1 साल बाद वही ज्योतिषी फिर गांव आया। जब उसने रामू और राधा को देखा तो चौंक गया। उसने कहा, तुम्हारी किस्मत तो बहुत खराब थी, फिर यह सब कैसे? राधा ने मुस्कुराकर कहा, किस्मत क्या होती है, जब हौसला और मेहनत साथ हो। आप तो भाग्य पढ़ते हैं, हमने भाग्य लिखा है। मीठू ने भी चहक कर कहा, जो करे मेहनत, किस्मत भी देती हसरत।
गांव के लोग अब राधा और रामू को आदर्श मानते थे और सीखते थे कि किस्मत को कोसने से अच्छा है खुद मेहनत करके उसे बदलना। नैतिक शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्षों से भागना नहीं चाहिए। भाग्य जरूर महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कर्म और मेहनत उससे कहीं बड़ा हथियार है। अगर व्यक्ति आत्मविश्वास, धैर्य और मेहनत से काम करे, तो वह अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। निष्कर्ष। किस्मत का खेल एक प्रेरणादायक कथा है जो ये संदेश देती है कि किस्मत तभी साथ देती है जब आप खुद अपने लिए रास्ता बनाते हैं। राधा और रामू की कहानी यह बताती है कि सच्ची मेहनत और नीयत से किया गया कार्य किसी भी नकारात्मक भविष्यवाणी को झुठला सकता है। भाग्य का खेल वही जीतता है जो उसे चुनौती देता है।